गाइज, हुआ ये था कि एक दिन जैसा मैंने डाला हुआ है थंबनेल, तो आराध्य परसों जब वो फर्स्ट डे स्कूल गया, इतना हम लोग परेशान हो गए। हम लोगों ने उसको क्या हुआ, कैब कराया है, बट आराध्य कैब से नहीं आया। और मैं गई थी आराध्य को जहाँ से कैब आनी थी वहाँ लेने, और मैंने देखा आराध्य बस में नहीं है, कैब सॉरी बस, तो बस में नहीं है। और मैं बिल्कुल परेशान हो गई। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया। हस्बैंड उस दिन घर पे थे, फर्स्ट डे था, तो ये था कि थोड़ा चेक कर लें फिर ऑफिस जाए। और फिर तुरंत मैंने कॉल किया इनको कि आराध्य तो बस में नहीं है। मैं उस टाइम पे बहुत ये था कि फर्स्ट डे हम लोगों ने भेजा नहीं, स्कूल ओपन होता है तो हम फर्स्ट डे भेजते नहीं क्योंकि बहुत रश होता है और थोड़ा सा स्कूल का मैनेजमेंट सही नहीं रहता। और इसके बाद फिर क्या हुआ, जैसे मैंने कॉल किया हस्बैंड को, तुरंत मैं जहाँ बस आती है वहाँ से मैं जब तक घर आई, ये गाड़ी से निकल चुके थे आराध्य के स्कूल। मैं आई तो मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ, मैं कंटिन्यू बेल प्रेस कर रही हूँ। इतनी घबराहट थी, मैं कैसे ऊपर आई ये भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं सोच रही थी कैसे जाऊँ, क्या करूँ। मैं कॉल कर रही थी तो भी ये पिक नहीं कर रहे थे। फिर मैंने देखा इनका स्लीपर नहीं है, फिर मैं भी दौड़ के भागी। फिर सोचिए मैं दौड़ के भागी, गाड़ी नहीं थी मेरे पास, ये लेके ऑलरेडी जा चुके थे हस्बैंड मेरे। फिर मैंने लिफ्ट लिया। अच्छा, लोग कहते हैं कि लोग किसी का हेल्प नहीं करते, वो मैंने उस दिन 2 लोगों से लिफ्ट लिया था। दोनों लोग लिफ्ट देने को मतलब तैयार हो गए थे। एक भैया थे जिनका एक ही सीट था, 1 सीटर, जो बाइक थी 1 सीटर थी, तो वो बोले कि अगर आप इस पर कंफर्टेबल हो तो मैं छोड़ सकता हूँ। और मैं इतनी घबराई थी कि लोगों को देख के ही समझ में आ रहा था कि मैं बहुत परेशान हूँ। फिर दूसरे भैया तो वो स्कूटी से थे, फिर उन्होंने लिफ्ट दिया। फिर पहले वाले तब जाके गए, तब वो खड़े थे तब तक। फिर मैं एकदम परेशान थी, तो वो बार बार बोल रहे थे कम डाउन हो जाइए, मिल जाएगा मिल जाएगा। और फिर तब तक मैं कॉल करके अपने फ्रेंड्स सर्कल में मैंने पूरा उसको डिस्ट्रीब्यूट किया कि अगर किसी को समझ में आए कि आराध्य कहाँ है तो बताइएगा। और उतनी देर में मेरे दिमाग में ना वो सारी चीज़ें चल रही थी जो होता है ना स्कूल में बच्चों के साथ, कभी इनकेस कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो इतना परेशान थी। उतनी देर में मत सोचिए कि मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया कब मैं स्कूटी पे बैठी हूँ, कब मैं स्कूल पहुँची हूँ। और मेरे हस्बैंड मुझे देख रहे हैं और स्कूल वाले रोक रहे हैं। मैं दौड़ के गई इसके क्लास में। फिर मैंने जब देखा इसको, फिर मुझे रिलैक्स मिला। और वो चीज़ आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो शायद आधा घंटा मैंने कैसे बिताया होगा अपना, आधा घंटा या 20 मिनट लगा होगा। और हस्बैंड पहले पहुंच चुके थे, वो अपना रूल फॉलो कर रहे थे। तो देखिए मैंने उस दिन ये रियलाइज़ किया कि एक माँ के लिए ना उसके जो होता है उसका बच्चा होता है, उस बच्चे से बढ़ के कुछ नहीं होता। मुझे ना कोई रूल दिख रहा था उस दिन, ना समझ में आया था मैं किसको क्या बोल रही हूँ। बस मन कर रहा था सबको फाड़ दूँ उस दिन। तो सही कहा जाता है माँ जो होती है ना दुर्गा होती है, एक औरत दुर्गा होती है, लेकिन जब वो काली का रूप लेती है ना तो यही कंडीशन होता है कि जब किसी की गलती इस हद तक बढ़ जाती है, और जब स्पेशली जब एक माँ तब काली का रूप धारण करती है जब उसके बच्चे पे आ जाती है। तो उस दिन मैं, और वो तो सिचुएशन ही नहीं था कि मैं ब्लॉग बनाऊँ बाद में, बल्कि हस्बैंड से बोली कि वो ब्लॉग तो बोले तो ध्यान ही नहीं था, ये भी इतने परेशान थे। तो बस इस वीडियो में मुझे यही बताना था कि देखिए सिचुएशन, लोग क्या करते हैं वेट करने लगते हैं, अच्छा इनसे पता करें उनसे पता करें। मैंने जो भी पता करना था ना रास्ते में पता किया, मैंने वेट 1 सेकेंड का भी नहीं किया। मुझे ये था कि अब जहाँ भी मेरा बच्चा ना मुझे वहाँ पहुँचना ही पहुँचना है, चाहे जो सोर्स लगा लो चाहे जो कर लो। घर पे बैठ के कॉल करना, ये बोले थे तुम घर पे तुमको बैठना चाहिए था, नहीं, जितने पर्सन हो ना, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है ना तो सारे लोग अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ तो प्रॉब्लम जो होती है तुरंत सॉर्ट आउट होती है। अगर बच्चा किसी प्रॉब्लम में भी है ना तो आप एटलीस्ट कोई ना कोई उसके पास पहुंच जाएगा टाइमली। तो मेरे ध्यान में बस ये था कि किसी भी तरह से कोई रूल नहीं, कुछ नहीं, बस जल्दी से उसके पास पहुंचना है, यही मैंने किया। तो अगर इनकेस आपके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप ट्राई करिए कि सबसे पहले अपने बच्चे के पास आप पहुंचिए। उस टाइम पे ये नहीं देखिए कि हम किसी को कॉल करें, कोई आए कोई नहीं है। घर से बाहर निकलिए, रास्ते 1000 खुल जाते हैं। मुझे नहीं पता था, मुझे लगा मैं जाऊंगी कैब या ऑटो करूंगी। मेरे पर्स भी नहीं था, मैं तो पर्स लेके भी नीचे नहीं गई थी, बिना पर्स के मैं नीचे गई थी। बट जब आप कुछ करना चाहते हो ना तो रास्ते 1000 खुल जाते हैं। बस मैंने यही कहा कि बैठ के हाथ पे हाथ
रख के ना कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलता है। तो बस यही सीख के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। होपफुली कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और मैं उस सिचुएशन को देखी कि 5 मिनट या 6 मिनट हो सकता है कि ये डिस्कस करने में लग जाए 5 मिनट में, वो शायद 20 मिनट जो था ना वो फीलिंग में 5 मिनट 6 मिनट क्या पता नहीं एक्सप्रेस ही नहीं कर पाऊँगी। बस मैं हर पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ कि अगर आपका बच्चा घर से बाहर है ना, हमेशा एक्टिव रहिए, हमेशा वॉच करते रहिए। ना स्कूल पे छोड़िए, ना बस पे छोड़िए, किसी पे नहीं छोड़िए, किसी पे डिपेंडेंट मत बनिए। आप इंडिपेंडेंट होइए। इवन अगर हस्बैंड भी आपका गया है तो आप ये मत सोचिए कि हस्बैंड वहाँ देख लेंगे कर लेंगे, नहीं। जो आप कर लोगे ना, एक जो माँ कर लेती है ना, माँ हर सिचुएशन से लड़के अपने बच्चे को सेव कर सकती है। माँ से बढ़ के कोई भी नहीं हो सकता है। तो इस जिम्मेदारी को तो किसी के ऊपर नहीं छोड़िए। अपने बच्चे की जिम्मेदारी को खुद आगे बढ़ के हर सोल्यूशन को निकालिए, हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन को निकालिए। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा तो थम्स अप जरूर करिएगा।